हेलो। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आज मैं आप सबको कुछ मतलब खास बताने जा रही हूँ। अभी मैं छोटे-छोटे ब्लॉग बनाऊँगी, 2-3 बनाऊँ या 4-5 भी बना लूँ। तो क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई बड़ा-सा ब्लॉग बनाते हैं तो वो लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम है नहीं, जो बात है हकीकत में। तो देखिए, मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं करूँगी पूजा रुद्राभिषेक का। तो उसी पूजा की मैं इंतज़ाम में लगी हुई हूँ। अभी तो बहुत सारा इंतज़ाम हो गया है और अभी कुछ इंतज़ाम बाकी है, जो कि मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि पिछले साल मैंने क्या-क्या खरीदा था पूजा के लिए, वो चीज़ मैं दिखा रही हूँ और इस साल मैं क्या खरीदी हूँ, वो दिखा रही हूँ। पता है, मुझे जब मैं किसी को अपना नया चीज़ दिखाती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये नहीं कि मेरे पास ये चीज़ है, इसका मुझे घमंड है। घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कितना भी सामान हो जाए ना, तो भी कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत रहती ही है और कमी रहती है। किसी मतलब कोई ना कोई चीज़ की कमी रहती ही है, क्योंकि हर इंसान के पास जैसे सारा गुण नहीं होता, वैसे ही हर इंसान के घर में सारा सामान नहीं होता। तो मैं दिखा रही हूँ, देखिए, ये पूजा के लिए मैं छोटी-सी कटोरी खरीदी थी, एक ये कटोरी खरीदी थी और एक जैसे प्रसाद-वसाद देने के लिए होता है ना, तो ये बस पिछले साल यूज़ हुआ था और जो जब मैं कभी बीच में पूजा करती हूँ, तो मैं तभी इसका यूज़ करती हूँ और बाकी तो ये पूरे साल रखा ही रहता है, ठीक है? और ये हो गया चम्मच, ये मतलब प्लेट पूजा के लिए। और जैसे ये देखिए, एक ये खरीदी थी मैं, ठीक है? पिछले साल। और मेन चीज़ तो मैं पिछले साल ये भी खरीदी थी पूजा के लिए, क्योंकि शिव जी जो बनते हैं वो मिट्टी के मतलब बहुत बड़े बनते हैं। अभी भी मैं मिट्टी ला के रखी हूँ, तो मैं आप सबको दिखाऊँगी कि कितना मिट्टी है और कितना बड़ा मतलब महादेव शिव जी बनेंगे। तो ये मैं लाई थी शिव पूजा के लिए, मगर इसकी ज़रूरत ख़ास हुई नहीं। जिस चीज़ के लिए मैं लाई थी, वही ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि जो पंडित जी आए थे ना पूजा करवाने के लिए, तो वो लेके आए थे, तो इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर कोई बात नहीं, घर में सामान है तो कभी न कभी तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मैं इसमें फल भी दे सकती हूँ, फ्रूट नहीं, फल भी दे सकती हूँ और भी कुछ बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है? और इस साल जो मैं खरीदी हूँ, वो चीज़ मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा चीज़ खरीदी हूँ। क्या कहते हैं, पिछले साल मैं अपनी मेरी जो सहेली है ना, तो मैं उनसे ले ली थी, क्योंकि पिछले साल मेरा फर्स्ट पूजा था, तो मुझे इतनी जानकारी थी भी नहीं इस पूजा की, मगर अब मुझे बहुत जानकारी हो गई है, तो मैं हर किसी को मैं रुद्राभिषेक की जो पूजा होती है ना, मैं उसकी लिस्ट लिखवा सकती हूँ। मुझे सच में नॉलेज हो गया है। तो वो क्या था ना, जो मैं अपनी सहेली से माँग के लाई थी ना, तो उनका थोड़ा बड़ा-सा था और इसमें क्या होता है ना, बहुत देर तक हाथ ऐसे रखना पड़ता है, जो मतलब शिव जी को दूध या जल जो भी चढ़ाते हैं ना, तो मतलब ऐसे रखना पड़ता है। तो हाथ में दर्द करने लगा था, तो इसीलिए मैं ना ये देखिए इस साल ये चौकी लाई हूँ खरीद के। और इस चौकी की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जन्माष्टमी करेंगे तो मतलब गोपाल जी को रखेंगे, सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे तो शालिग्राम रखेंगे और ऐसे भी अभी जैसे रुद्राभिषेक करेंगे तो इस पे शिव जी रखेंगे। और ऐसे भी जब नहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कोने में इस पे कम से कम पूजा का सामान तो रख दूँगी, जैसे घी वगैरह, तेल, बाती, गंगाजल, जल, जो छोटा-छोटा चीज़ होता है, वो मैं रख सकती हूँ। ऐसे तो मेरे पास लकड़ी की छोटी-सी पीढ़िया है, जिस पे मैं रखती हूँ, मगर ये भी बहुत काम की चीज़ है, तो मैं सोची चलो इसको ले ही लेती हूँ। तो इस साल मैंने ये चीज़ खरीदी है, ठीक है? तो आप सबको कैसी लगी ये चौकी पूजा की, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। ये देखिए, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ इस चौकी को देख के, ठीक है? मुझे पूजा पाठ का सामान खरीदने में बहुत मज़ा आता है। अभी आप लोग जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि मैं और क्या आप लोगों को नया दिखाती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय-बाय।